हेलो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक फिर दोबारा से BS6 स्प्लेंडर। और इसमें प्रॉब्लम आ रही है चलने की। तो ये चलते चलते मिसिंग मार रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो भाई ये जो बैठे हैं सामने, तो ये हमारे कम से कम 2000 दोस्त थे। इनसे हमारी रिलेशनशिप अच्छी है। और ये मैकेनिक नहीं, ये कस्टमर हैं हमारे। तो इनकी नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी हम इनको जायज़ पैसे लगाएंगे। लेकिन ये एक्सीटर सही से नहीं लेती, हुर हुर कर रही है। तो हम इसको चेक करते हैं कि वो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये बंद हो रही है बार बार की। तो इसका हम चेक करेंगे खोल के कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो हम इसे स्कैनर पे भी लगा के देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्कैनर पे लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी में स्कैनर लगाएं। कुछ अपने माइंड का और दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्कैनर ही इस्तेमाल करता है। कस्टमर भाई, दुकानदार भाई। तो हम इसकी टंकी ओपन कर लिए है और सीट भी उतार लिए। तो भाई ये 6 ECU है और ये FI E20 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका सेंसर हटा कर देखेंगे कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्लियर है ही। तो इसके लिए हम इसकी टंकी उतारते हैं और चेक करते हैं कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि हम सबसे पहले इसकी समस्या के लिए हल करेंगे। क्योंकि हम जो भी कोई प्रॉब्लम होती है इसकी पेट्रोल मोटर या इसका इंजेक्टर, तो ये लीक कर रहा था। भाई ने इसे मिसिंग मैकेनिक के पास से सही से लगवाया। तो किसी ने चेक करा होगा कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि भाई पेट्रोल तो बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल आ रहा है बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। लेकिन किसी किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि पेट्रोल कितना आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा निशान से आ रहे थे, तो हमने चेक करा तो कोई निशान कट नहीं है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे टेपिंग की कोटिंग आसानी से करेंगे। क्योंकि कभी कभी ST कॉइल के तार भी लूज़ हो जाते हैं, जिस वजह से स्पार्क करती है, झटके मारती है। और इसे हम बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम। बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो देखते रहें और सीखते रहें कि हम वायरिंग रिलेटेड वीडियो कैसे बनाते हैं। तो हमने इसकी चेक करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसकी टंकी वंकी उतार ली है। तो हमें उसके टंकी में ही प्रॉब्लम लग रही थी। तो हमने इसकी प्रॉब्लम, इसकी टंकी के जो बोल्ट हैं 6, इन्हें हम खोल लेते हैं 8 की गोटी से। और जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल रियल वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इतने हम खोलते हैं, तो वीडियो को देखते रहें और आगे की बात बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हम अब इसकी पेट्रोल के पेज खोल रहे हैं मोटर के। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इसमें हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में। क्योंकि हमें देखना ही पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ पे हम स्कैनर थोड़ी लगा पाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास काम बहुत रहता है। BS6 वाली गाड़ियों का, BS4 का। तो भाई मैं अकेला ही काम करता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं टंकी को खोल रहा हूँ। तो एक हमारा चेला है, वो अभी आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तो हमारी वीडियो साथ बना के दिखाएगा वो। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि हम ये सुबह की पहली गाड़ी कर रहे हैं। और 100% हम बिल्कुल बिना किसी शक के गाड़ी ओके करके देंगे। क्योंकि हम अपने गाड़ी के ऊपर भरोसा नहीं, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। क्योंकि हम इस गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हमारे पास एक HP शाइन आई थी, जहाँ पे एक मैकेनिक भाई के पास 3 दिन से खड़ी थी। तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी पेट्रोल मोटर सही थी और उसकी जो पेट्रोल इंजेक्टर होता है वो भी सही था और करंट भी बिल्कुल ओके था। लेकिन वो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। क्योंकि पेट्रोल भी आधा टंकी इसमें भरा हुआ। तो भाई इसकी जो फ़िल्टर जाली है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है फ़िल्टर में। तो इसकी जो समस्या आ रही है, जैसे कि अंदर कोई कचरा अटक जाता है या कुछ अटक जाता है, जिस वजह से पेट्रोल सही से नहीं जा पाता। तो हमने जाली निकाल ली है इसकी बाहर और इसकी हम मोटर रिपेयर करेंगे। तो देखना भाई हम मोटर कैसे रिपेयर करते हैं। और बहुत प्यार से मोटर रिपेयर करनी है आपको, ये नहीं है कि दोस्ती हथौड़ा सा मारनी है।
तो आप उसके लिए सबसे पहले बिल्कुल साफ शुद्ध ऑयल ले लेंगे एक ढक्कन में, और लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस क्या क्या चेक करना है और किस तरीके से आपको रिपेयर करनी है ये मोटर। और बिल्कुल जैसे नई मोटर होती है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको ये पेट्रोल वर्क करेगी और कोई समस्या नहीं आएगी। तो बहुत प्यार से आप इसको रिपेयर करें। कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि भाई मेरे एक बाइक में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो हम कमेंट्स बॉक्स को आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। हो सकता है कि 10-5 मिनट लेट दें, लेकिन देते ज़रूर हैं, क्योंकि हम कम से कम 14 घंटे हम यूट्यूब के चैनल पर बने रहते हैं अपनी वीडियो के साथ, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब हम पे एक एक मिनट कीमती होता है, तो भाई मैकेनिक भाई का भी एक एक समय कीमती होता है। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में और क्या दिक्कत नहीं है। तो हमने जो हमारे पास HP शाइन आई थी, तो उसमें हमने उसकी थाटर बॉडी खोली, और थाटर बॉडी खोलने के बाद जो हमने देखा, तो भाई उसकी थाटर बॉडी में पानी कचरा सब कुछ अटका हुआ था। तो इस वजह से हमने स्प्रे से वो क्लीन करी, क्योंकि हमने एक जुगाड़ बना लेखा है उसके लिए। तो हमने उसे बिल्कुल क्लीन करा, और जब हमने उसका प्रेशर नापा तो पेट्रोल प्रेशर भी बहुत अच्छा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने उसे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दी, और उसे स्टार्ट करने के बाद हमने जब ग्राहक को दिया, तो ग्राहक भाई हमारी मेहनत को इसमें 700 रुपये बैठ रहे थे, फिल्टर विल्टर लगा के सब कुछ। तो भाई हमें कम से कम 1000 रुपये दे के गया, लेकिन हमने लेने को बहुत मना करी, लेकिन उसने कहा कि भाई आपका हक है ये, क्योंकि मैं 3 दिन से इस गाड़ी के चक्कर में परेशान हूँ। लेकिन भाई बहुत से कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से फालतू पैसे दे के जाते हैं, लेकिन हम उनसे लेते नहीं। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती करते हैं तो हम मजबूरी लेना पड़ता है, वरना नहीं सोचेंगे, क्योंकि भाई हम अपनी मेहनत और सिर्फ लगन से ही काम करते हैं, और किसी चीज़ का कोई मतलब है। तो इसके जो लॉक होते हैं बिल्कुल आराम से बैठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो इसका जो लॉक है, इसे लॉक के अंदर चेक कर ले, कोई कचरा बचरा तो नहीं फंसा हुआ। इसके अंदर एक छोटा सा रिंग हो रहा है, तो उस रिंग को बिल्कुल आसानी से चेक करें कि इसका फ़िल्टर वर्क अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं फ़िल्टर। बस चेक करने में ये है कि आपका जो मुंह का जो स्वाद है, वो टेस्ट वो आपका बेकार हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये इसमें कोई इसके फ़िल्टर में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई कचरा नहीं है, सिर्फ मोटर में रिपेयरिंग में दिक्कत आ रही थी। तो हमने इसका जो वो है, तो इसका हम लॉक लगा देते हैं, और बहुत प्यार से लॉक आपको बैठाना है। लॉक आराम से बैठ जाता है, और लॉक निकल भी बहुत आराम से जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होती इसके साथ में। तो अब हम इसको बिल्कुल आसानी से आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये ओके कर दिया है, मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कचरा गंदगी थी सब निकाल दी है। और इस तरीके से आपको मोटर, सॉरी मैं गलत लगा रहा हूँ, मैं वापसी निकाल रहा हूँ इस मोटर को, और वापसी का मैं गलत लगा रहा हूँ, इस तरीके से जाएगी। सॉरी, इसके लिए मैं ध्यान वीडियो के चक्कर में आपको मैं उल्टी लगा रहा था, और मैं इसे सीधी करके लगाता हूँ, क्योंकि उल्टी कभी भी बैठेगी नहीं, और ये सीधी लगाओगे जब भी बैठेगी। और रिंग इसकी जो अंदर की गोल सी रिंग होती है, उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से लगा दें उसे, क्योंकि अगर रिंग सही से नहीं बैठेगी तो पेट्रोल आपका लीक करेगा, प्रॉब्लम करेगा। और इसे हम खींचते हैं, फिट करते हैं आसानी से, क्योंकि हमारा लड़का आ चुका है चेला, तो उसने हमारा फ़ोन पकड़ लेगा, तो हम उसकी अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, और आपको बिल्कुल रियल वीडियो लाइव, बिल्कुल हम जो रियल वीडियो बनाते छोटे शॉर्ट नहीं बनाते, क्योंकि शॉर्ट में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम पूरी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से देखें, समझें, और अपने पास वर्क में गाड़ियों में वर्क करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट वीडियो डाल दी और बना के, तो भाई शॉर्ट वीडियो में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जो फेक वीडियो होती है उन पर ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की वीडियो उठाई और किसी की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी, लेकिन भाई उनका चैनल चलता नहीं, डेड हो जाता है। तो इसीलिए हम अपनी वीडियो बिल्कुल रियल बनाते हैं अपना कंटेंट में, और अपनी ही वॉइस आवाज़ लगाते हैं इसमें। तो इसको जब भी मोटर आपको बोल्ट सगले लगा के, तो आमने सामने का बैलेंस ज़रूर बनाएं, और आमने सामने का बैलेंस बनाने के बाद हल्के हल्के थोड़ा टाइट करें सगले ने, और फिर एक तरफ से खिंचाई करें इसकी। जो भी दिक्कत होगी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की हमारी गारंटी है,
क्योंकि कुछ भी इसके वायरिंग में भी दिक्कत होती तो हम उसे भी सॉर्ट आउट करते। अगर कोई वायरिंग में दिक्कत आ रही है, इसकी चेक लाइट नहीं जा रही है, तो हमें स्कैनर लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हमने इसकी पेट्रोल मोटर खोली है तो हमें अब इसके ऊपर स्कैनर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेक लाइट आ जाएगी और जो भी दिक्कत होगी तो इसे फिट करने के बाद ज़रूर आप ये चेक कर लें कि पेट्रोल की लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल लीक करेगा तो भाई कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और गाड़ी हीट होने पे आग भी लग सकती है। तो इसलिए आप चेक कर लें कि पेट्रोल लीक तो नहीं है। तो इसकी हम फिटिंग करते हैं और लेकर चलते हैं। ये है हमारे पास सीधी साइन और उससे पीछे खड़ी है स्प्लेंडर और उससे पीछे खड़ी है BS6 एक्टिवा। तो भाई हमारा जो सबसे ज़्यादा काम है वो BS गाड़ियों का ही है, क्योंकि हम BS6 गाड़ी ज़्यादा करते हैं और BS4 कम। और भाई हमारे पास जितनी भी BS6 गाड़ी आती हैं ये मैकेनिक भाइयों के पास से ही आती हैं। तो हम मैकेनिक भाइयों के पास ये भी वीडियो बनाते हैं तो वो कुछ देखें, कुछ सीखें कि ये थोड़ी है कि हर वक्त ज़िंदगी में हम ही कामें बनेंगे। तो हम सोचते हैं कि मैकेनिक भाइयों को भी कामें बनाएं। अगर उनसे कोई शॉर्ट आउट फॉल्ट नहीं होता है तो उसके लिए फिर हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसके टंकी लगा दी है तो हम इसका पेट्रोल का प्रेशर भी चेक करेंगे, लेकिन 2 से 3 बार हम चाबी करेंगे तो जब नहीं आएगा, और क्योंकि टंकी मोटर में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो इसलिए निकाल देते हैं। तो इसलिए हम 2 से 3 बार इसे ऑफ ऑन करेंगे। तो अब स्टार्टिंग हो गई है, तो अब दोबारा से अब देखेंगे तो पेट्रोल बिल्कुल ओके भर कर आएगा। बिल्कुल गौर से आप वीडियो बिल्कुल गौर से देखें। तो पेट्रोल स्टार्टिंग हो चुकी है, तो पेट्रोल आपका सही आया है, क्योंकि पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेट्रोल का प्रेशर अगर कम होगा तो गाड़ी स्लो में नहीं रुकेगी और क्या कहते हैं मिसिंग मारेगी, गाड़ी रेस नहीं करेगी और आपकी गाड़ी जो प्रॉब्लम करेगी ना वो हुर करती रहेगी। इससे ये पता पड़ जाता है कि इसके पेट्रोल का प्रेशर में एक दिक्कत आ रही है। तो इसकी हम इस बार कपड़े से साफ़ करते हैं, कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। और हम 2 से 3 बार इसका चाबी ऑन करेंगे, क्योंकि हमें सांस निकलना भी ज़रूरी होता है मोटर का, जिस वजह से इसका सांस निकल जाता है। तो 2 से 3 बार हम गाड़ी की चाबी ऑफ ऑन करेंगे, जिस वजह से पेट्रोल का जो प्रेशर है इंजेक्टर तक पूरा पहुँचे और गाड़ी एक बार स्टार्ट करने में एक बार स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आपके एक बार और करते हैं इसे ऑफ ऑन और ऐसे हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी बिल्कुल एक्सीटर भर के ले रही है। तो मैं आपको एक्सीटर भर के भी दिखाऊंगा और पूरी कंडीशन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल FI गाड़ी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बार और स्टार्ट करके बंद करके दिखाऊँगा, क्योंकि जो सॉकेट है हम इसको कपलर को लगा देंगे, क्योंकि हमने चेक करने के लिए इसे खोला था। और इसका कपलर लगाने के बाद हम फिट कर देंगे इसको, और इसके जो कोड आ रहा था उसका भी कोड भी मिटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी छूते ही स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मेन जो पीछे जो होती है ना इस गाड़ी की जो होती है वो स्टार्ट होते तुरंत स्लो रुकनी चाहिए, RPM पूरे रहने चाहिए। अगर RPM में कोई कम बढ़ती होती है तो उसकी पेट्रोल मोटर की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो इन भाई की गाड़ी है, तो ये हमारे बहुत पुराने जानकार थे जो कई साल हमारे पास आए और हमें इन्होंने पहचान लिया। तो भाई हमने जब इनको देखा फोन के तो हमने भी इनको पहचान लिया। तो इसमें गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो चार्ज होता है तो हमने इनकी जानकारी के उससे चार्ज अपने पास हमने इनका कम लगाया। तो ये आपसदारी में इतना चल जाता है। मैंने इनसे पूछा कि भाई मेरा चार्ज इतना है तो जो तुम्हारा मन करे वो